अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब खैर आफियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए और सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और अपनी दुआओं में लाजमी एक दुआ को शामिल किया करें कि अल्लाह ताला हमें हासिदीन से महफूज रखे, जहरीले लोगों से महफूज रखे। ऐसे लोगों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए जो आपका बुरा चाहते हैं, आपसे हसद रखते हैं, आप पर बुरी नज़र रखते हैं। अगर गौर किया जाए तो एक बात जहन में आती है, वो ये कि जिस इंसान में खूबियाँ होती हैं अल्लाह ताला ने उसमें बहुत ही सलाहियतें रखी होती हैं और जो ख़ास होता है तो उसी से हसद करने वाले भी ज़्यादा होते हैं। या फिर हासिदीन उस इंसान के होते हैं जो हक पर होता है, जो सच्ची बात कह रहा होता है, तो उसके भी बहुत से मुखालिफ पैदा हो जाते हैं। और बदकिस्मती ये होती है इंसान की, बैड लक ये होती है कि उसके हासिदीन, उसके मुखालिफिन उसके करीबी हो, यानी आपके जो दुश्मन हैं वो आपके करीबी ही हों, तो ये सबसे बैड लक होती है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपके साथ थोड़ा डिटेल से बात करूँगी कि बैड लक कैसे होती है। वो इस तरह से कि अगर कोई दूसरा नावाकिफ़ इंसान हसद कर रहा है और वो हमारी खूबियों से जेलस हो रहा है, हमारी तरक्की नहीं देख सक रहा और बहुत ज़्यादा तंज़ और तनकीद कर रहा है हमारे ऊपर, तो उसको हमारी ज़्यादा खूबियों का या हमारी आदात का या हमारे रहन सहन का और चीज़ों का पता नहीं होता, तो वो ज़ाहिरी सी जो भी चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जा रहा होता है और हसद की निगाह से देख रहा होता है और बुरा सोच रहा होता है। अच्छा, अब वो शख्स जो है यानी हासिद, वो आपको करीब से नहीं जान पा रहा होता और आपकी जो है वो खामियां तलाश करने की जुस्तजू में लग जाता है और उसको एक टाइम पीरियड लगता है आपको खुदा ना ख्वास्ता गिराने में या कोई नुकसान पहुँचाने में। मगर जो करीब का हासिद होता है, जो आपको जानता है, आपकी आदात से, आपके रहन सहन से, आपकी हर बात से वाकिफ़ होता है, तो वो इंसान बहुत ख़तरनाक दुश्मन साबित होता है और बहुत ख़तरनाक जो है वो हासिद साबित होता है। और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप समझ ही नहीं पा रहे होते कि ये हमारे लिए बुरा सोच सकता है, क्योंकि आप उन लोगों में रह रहे होते हैं। यानी अगर आपके ऑफिस में कोई ऐसा शख्स है जो आपसे हसद कर रहा है, या आपकी फ़ैमिली में खुदा न ख्वास्ता कोई ऐसा इंसान है जो आपका हासिद है, तो आपको रियलाइज़ करना मुश्किल हो जाता है, आपको आइडिया लगाना मुश्किल होता है कि ये बंदा हमारे लिए बुरा सोच सकता है, ये हमारे साथ ऐसे कर सकता है। तो जब तक इंसान को पता चलता है तब तक उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका होता है। अच्छा, अब मैं आपको वो चंद निशानियाँ बताने जा रही हूँ जो कि किसी हासिद में, किसी टॉक्सिक बंदे में पाई जाती हैं, और अगर आप देखें कि ये बातें उसमें मौजूद हैं तो आप फ़ौरन समझ जाएँ कि ये बंदा हासिद है, या आपकी खुशी नहीं चाहता, ये इंसान जो है वो टॉक्सिक है। उसके लिए सबसे पहले तो आप ये देखें कि ऐसे लोग जो अपनी अहमियत का एहसास ज़्यादा दिला रहे होते हैं, इन्हीं लोगों में हमेशा जो है वो ख़ुद को मेन पॉइंट, मेन मरकज़ बनाकर चलना चाह रहे होते हैं। उनको सिर्फ अपनी ही ज़ात नज़र आ रही होती है, दूसरों की ज़रूरियात का या उनकी फीलिंग्स का जो है वो बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और वो अपने ही दायरे में जो है वो घूम रहे होते हैं, उनको अपनी ही शख्सियत नज़र आ रही होती है। तो सबसे पहले आप ये देखें कि जो बंदा ऐसा है जिसमें ऐसी आदत पाई जाती है, तो वो भी जो है ना इस चीज़ का शिकार है। दूसरी अहम निशानी ये होती है कि जो जहरीले लोग होते हैं, हासिद लोग होते हैं, वो दूसरों की कामयाबी पर खुश होने की बजाय उनमें खामियां निकालने लगते हैं। वो आपको हमेशा गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। यानी जब कभी आप लोग कामयाब होते हैं, आप लोग तरक्की कर रहे होते हैं, आपके बच्चे जो है वो अच्छे मकाम पर पहुँच रहे होते हैं, आपके घर में खुशहाली होती है, नेमत होती है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे होते। आपकी कामयाबियों पर नुक्ताचीनी करते हैं और आपकी खामियां ढूंढ कर उनको उभार कर लोगों को बताने की कोशिश करते हैं और आपको गलत साबित करने की कोशिश करते हैं। टॉक्सिक लोगों में अक्सर ये बात भी होती है कि वो अपनी गलती का इतराफ़ नहीं करते, वो कभी भी अपनी गलती नहीं मानते और हमेशा दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। अपनी सारी गलतियों का, अपनी सारी कोताहियों का और उनके अंदर जो भी खराबियां होती हैं उसका इल्ज़ाम वो दूसरों को देकर आज़ादी से जो है ना वो फ्री हो जाते हैं, यानी बरी ज़िम्मा हो जाते हैं और अपनी कभी भी किसी भी गलती को वो एक्सेप्ट ही नहीं करते। अच्छा, इनमें एक मेन निशानी ये भी पाई जाती है कि वो लोग बात काटते हैं, दूसरों की बात सुनते ही नहीं हैं और अक्सर बात काट देते हैं और वो सिर्फ अपनी ही बात जो है वो दूसरों को सुनाना चाहते हैं। सबसे बड़ा इनका मनफी नेगेटिव पहलू यही होता है कि वो किसी की बात सुनना ही नहीं चाह रहे होते, सिर्फ अपनी ही सुनाते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो हासिद होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है वो हसद का शिकार होते हैं, आपकी खुशी और कामयाबी से जल रहे होते हैं और आपकी खुशी जो है वो उन्हें तकलीफ़ दे रही होती है। और सबसे बड़ी और अहम निशानी मैं आपको बताती चलूँ वो ये कि ये लोग दूसरों की ज़िंदगी में घुसकर उनकी ज़िंदगी को ख़राब करने की बहुत कोशिश करते हैं। यानी वो ज़ाती हदूदों का एहतराम ही नहीं करते। अब वो आपकी ज़ाती जगह और हदूद को जो है वो तोड़ कर आपकी ज़ातियात में एंटर करते हैं, आपके घर में एंट्री करते हैं, वो आपके बग़ैर पूछे आपकी चीज़ों में मुदाखलत करते हैं, आपकी लाइफ में घुस के उसे तबाह बर्बाद करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को बहुत शौक होता है कि वो दूसरे की ज़िंदगी में मुदाखलत करके और उनकी ज़िंदगी को जहन्नुम बना दें। तो ये सबसे बड़ी इनकी निशानी होती है कि पर्सनल लाइफ में इंटरफेरेंस करके उनकी लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी की भी लाइफ में ऐसे लोग मौजूद हैं तो उनके साथ सबसे पहले अपने ताल्लुकात की नौयत पर गौर करें कि वो करीबी हैं या दूर के, ताकि आप अपनी ज़हनी सेहत और सुकून को मेंटेन रख सकें।
اگر قریب سے ہیں تو ان کو بہتر طور پر ڈیل کرنے کی کوشش کریں اور ان کی نفسیات کو سمجھنے کے بعد ان کے ساتھ ڈیل کریں، اور اگر دور کے لوگ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ ان کے ساتھ تعلقات محدود کر لیں۔